गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ that Guru is the best survivor in this sorrowful world. So always show gratitude towards your Guru for your well-being. एक समय की बात है, एक गुरुदेव महाराज अपने शिष्यों सहित टहल रहे थे और टहलते हुए एक नदी के तट पर, एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। और नदी के किनारे कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए बैठे होते हैं। तो गुरुदेव एक मछुआरे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो ये जाल में फंसी हुई मछलियां हैं, जो ये जाल में फंसी हुई मछलियां हैं, तुम इनकी गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देखो। ये क्या कर रही हैं, इनकी गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देखो। तो शिष्य भी ऐसा ही करते हैं। वे देखते हैं कि कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही निश्चल पड़ी हुई हैं, कुछ मछलियां ऐसी है जो बिल्कुल ही निश्चल पड़ी हुई है, ना ही बाहर जाने का कोई प्रयास कर रही है और ना ही कोई कोशिश कर रही है। तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जो बाहर जाने की कोशिश तो कर रही हैं, प्रयास तो कर रही हैं, परंतु बाहर जा नहीं पा रही हैं, उसी बंधन में बंधी हुई हैं, उस जाल में फंसी हुई हैं। तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जो काफ़ी कोशिश करती है, काफ़ी मेहनत करती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद उस जाल से मुक्त हो जाती है और दोबारा से जल में प्रवेश कर जाती है। ये देखने के बाद गुरुदेव कहते हैं, जैसे ये 3 प्रकार की मछलियां हैं, जैसे ये 3 प्रकार की मछलियां हैं, वैसे ही 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में होते हैं। वैसे ही 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में होते हैं। एक प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो इस संसार में, इस माया में ही रहकर खुश है, जिन्हें ना तो गुरुदेव का पता है, ना भक्ति का पता है, ना भगवान का पता है। वे केवल इस माया में ही प्रसन्न है और ना ही इस माया से बाहर निकलना वो जानते हैं और ना ही कोशिश करना वो चाहते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, गुरु के मार्ग पर चलने का प्रयास तो करते हैं, परंतु फिर कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से आकर्षित होकर इसी जाल में फंसे रह जाते हैं, इस माया के बंधन में बंधे रह जाते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल अपने गुरु की ओर होता है, अपने परमात्मा को पाने में उनका ध्यान लगा रहता है, अपने गुरु में लीन रहते हैं, इस संसार से विमुख हो जाते हैं। और किसके सम्मुख हो जाते हैं? अपने गुरु के सम्मुख हो जाते हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है, जो ये संसार है, जो ये माया है, ये धन है, ये केवल और केवल नश्वर है, परंतु जो हमारे कर्म है, जो हमारी गुरु भक्ति है, जो हमारे पुण्य कर्म है, जो हम दान पुण्य करते हैं, वह सब शाश्वत है, वह सब परमानेंट है और कोई भी हमारी अच्छाई को हमसे ले नहीं सकता। ये तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, हमारा ये शरीर जितना घूमता है ये उतना ही स्वस्थ रहता है, परंतु जो ये मन है, ये जो मन है, ये जितना स्थिर रहता है, ये जितना शांत रहता है, ये उतना ही स्वस्थ रहता है। क्योंकि इस तन की तो केवल 2 गज की ज़मीन है, इस तन की तो केवल 2 गज की गोठड़ी है, परंतु इस चंचल मन के तो 3 लोक हैं। इस मन पर कोई रोक नहीं है, इसके तो 3 लोक हैं। इसलिए अगर जीवन में शांति की इच्छा है, अगर जीवन में शांति की इच्छा है, तो सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं को शांत करने का प्रयास हमें करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। जय माता की।